आज संवत 2079 और मार्गशीर्ष जो मास है जिसे मंगसर कहते हैं उसकी शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। और झज्जर के सेक्टर 6 में श्री राजवीर जी और उनकी धर्मपत्नी है हमारी बहन जी मुनेश जी, तो उन्होंने जो ग्रह का यहाँ निर्माण किया तो उसके उपलक्ष्य में जो ऋषियों ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया है यज्ञ वो कर रहे हैं। और आदमी के कर्मों से पहचान होती है कि उसका भाग्य अच्छा है, तो शुभ कर्म करेगा उसका भाग्य अच्छा बनेगा, जो अशुभ कर्म करेगा तो वो अपने भाग्य को खो लेता है। तो जहाँ यज्ञ आदि ऐसे श्रेष्ठ कर्म होते हैं तो समझ लो आदमी का और समाज का भाग्य उदय हो रहा है। और जहाँ ऐसे आयोजनों पे खुशी के अवसरों पे नाच गाने शराब आदि चलती है तो समझ लो वो आदमी अपने भाग्य को खो रहे हैं। तो बड़ा पुण्य का अवसर है। पढ़ी लिखी भी लड़कियां यहाँ बैठी हुई हैं। कोई लड़की यदि बैठी हो मेरे को ये बताएगी हाउस में और होम में क्या फर्क होता है। कहाँ गई वो गुड़िया पढ़ती है ना आपकी? हाउस और होम। हाउस होता है तू भी सुन ले, तू भी पढ़। हाँ सुनो जी। ईंटों से बनता है। अरे और वाह, होम घर वो होता है जो कि हमारे लोगों से प्यार से बनता है। बस बस ऐसा हमने तो उत्तर। अब देखो वो गुड़िया ने भी बता दिया कि भाई जो ईंटों का बना हुआ है ना ये बना दिया उसका नाम होता है हाउस, और जब उसमें आदमी रहते हैं तो उसका नाम होता है ओम। और इसका भी नाम गुड़िया क्या है मेरे बच्चे? ओम। तो जहाँ ये नहीं होगा ना वो ओम नहीं होगा, वो हाउस हाउस है, बस ईंट पत्थरों का बना हुआ है। तो ओम उन्होंने हमारे से अंग्रेजों ने लिया कि भाई जिसमें ये यज्ञ आदि शुभ कर्म होंगे और आपस में ऐसे लोग बैठ कर धर्म की चर्चा करेंगे तो समझ लो वो ओम हुआ। और बड़ा मैंने माता जी को देखा आते ही कि कौन है इनकी सास, तो चेहरे से ही इतनी पवित्र और वो, और श्री राजवीर जी बैठे हुए। और साथ में ये बता दूं कि पहले तो मैंने आपका नाम लेना पड़ा, आप अच्छे हो, मैं सीधा इसका ले दिया तो उन्हें सोचेंगे इसकी तरफ से आ रहे हैं। तो हमारी बहन जी है जो इनकी माता जी, हमारा परिचय हुआ उनसे। मुनेश जी की जो माता जी है वहां से दूध लाता था मैं। ऐसी मैं जो ये नई बैठी हुई है मेरी बहन, इनको बताना चाहता हूँ ये आखिरी पीढ़ी है, यदि कुछ सीखना है तो इनसे सीख लो। कैसे घर का काम, ऋषियों ने कहा है महिला कौन अच्छी है, गृह कार्य सुदक्षया, जो घर के कार्यों में निपुण होती है, घर के कामों को जो बिगड़ने नहीं देती वो महिला होती है। और मुनेश जी की जो माता जी हैं हमारी बहन जी, उनका देखा मैंने कैसे दीवारों पे वो सजाते हैं ना गेरू से, दिए लगाना, सारा अपना साफ सफाई का काम करना और सुबह से लेकर शाम तक काम में लगे रहना। दूध तो उन्हीं बच्चों को मिलेगा जी, ना तो काम तो आज है नहीं। और ये कहेंगे गोड्डे जुड़ के सुबह घूम का हो, वो काम कराया करती घर में दूध रहा नहीं बच्चों ने। तो ऐसी महिलाएं जहाँ होंगी और उन्हीं का ये इसके प्रति उनकी रुचि रहती है। देखो उस परिवार में और इस परिवार में धन की कोई कमी नहीं रही, धन धान्य से प्रचुर परिवार है, लेकिन फिर भी धर्म में नियत है और काम में नियत है तो वो बसे रहेंगे हमेशा। ऋषि वेद व्यास लिखते हैं कि धनी आदमी धर्म इसलिए करे कि कहीं तू कुटेब में ना फंस जाए, कोई बुराई तेरे अंदर ना आ जाए। और गरीब धर्म इसलिए करे कि वो गरीबी उसकी दूर हो जाए। कोई भी देख लो आप, धनी परिवार यदि धर्म नहीं करेगा उसके बच्चे माताओं 9 बजे उठते हैं सुबह, जिनकी जमीन बिकी ना सुबह उठना छोड़ दिया, शराब आ गई घरों में और अपना गाड़ी हथियार रखना, तो धर्म को यदि छोड़ देंगे तो वो सारा का सारा गड़बड़ हो जाता है। केवल एक छोटी सी कथा सुना के और फिर यज्ञ आरंभ करेंगे ऋषियों की उससे शैली से कि कितने भले घर की लड़की यहाँ आई। और आजकल जितनी भी माताएं बैठी हुई है ना, ये सास बहू के झगड़े हैं, पिता पुत्र के झगड़े हैं, ये केवल नासमझी के कारण। जैसे ये बहन यहाँ बहू बनकर आई, सास भी तो बनेगी। इस छोटी सी बात न कोई नहीं समझ सकता। यदि ये दिमाग में बिठा ले कि भाई सास कभी क्या बनकर आई थी बहन जी, यहाँ बहू बनकर आई थी, आज वो क्या है,
सास से ये क्या बन के आई थी, और कल क्या होगी, फिर सास बहू के झगड़े क्यों है। वह वो गुरुओं के पास घूम रही, गुरुओं ने ये बात बतानी नहीं, काम है नहीं, वो टाइम पास करने वहां चली गई और उनके पास ये बातें नहीं। तो केवल इतना सा भी सोच लो, और भले घर का आपस में, मैं तो ये कहता हूं तुम्हारे जो भी रिश्तेदार आदि हैं, एक दूसरे पे विश्वास जब होगा और धर्म में नियत होगी, देखो सुख है, सुख बढ़ेगा। जैसे आप बैठ गए ना यज पे, हम भी जाते हैं जी, पकड़ के लाने पड़ते हैं बाहर से कि आ जाओ बैठ जाओ कुछ सुन लो, लेकिन अपना खाया पिया और चले गए, सुनते नहीं। एक सत्य घटना सुनाता हूँ माताओं, बिल्कुल सत्य घटना। देखो विश्वास कैसा होता है और उसका फल कैसा होता है। आपस में रिश्तेदारी का जब विश्वास हो, मित्र का जब विश्वास हो। दो बड़े अच्छे मित्र थे, जैसे ये प्रधान जी बैठे हुए, ऐसे बड़े प्रगाढ़ मित्र दोनों आपस में। सत्य घटना है, गांव आदि का नाम लेना तो ठीक नहीं रहता। तो दोनों का परस्पर विश्वास। एक दिन एक मित्र दूसरे मित्र के घर चला गया। घर जब गया तो ये पहले महिलाएं असली पहनती थी ना, तो उसने जो घर की महिला थी उसने अपनी असली और जो घी, उसको 12 बोलते थे क्या जिसमें घी डालते थे, उसमें असली रख दी और भूल गई असली रख के, और वो घी ताया और उसमें डाल दिया। अब घी तो जम गया बहन जी, वो असली उसको लगा भाई असली खो गई। और वो दूसरा मित्र आया हुआ घर, वो जब गया वापिस चला गया, उसने असली सारे के खोजी। और उसका पति जब आया तो उसको कहा मेरी तो असली खोगी, और बड़ी प्यारी असली थी मेरे को तो, और महंगी भी बहुत थी। तो कौन आया था, तेरा मित्र आया था। तो उसने कहा भाई मारी मित्रता में मैं तो पूछ भी नहीं सकता उससे, और अगर मैंने पूछ भी लिया तो तभी दरार पड़ जाएगी मित्रता में। लेकिन मानी नहीं, हट कर लिया उसने। संकोच में उस मित्र को पूछ लिया कि भाई तू ऐसे ऐसे आया था, और वैसे बुरा मत मानना, कभी भूल से चली गई हो कि तेरी भाभी की असली नहीं मिल रही। तो वो भी देखो माताओं कैसा था, उसने ये सोचा अगर इसको मना कर दिया ना तो ये तो मानने नहीं, इसके शक बैठ गया। वो बोला भाई बिल्कुल मैं ले आया, और देखो ले नहीं गया कि मेरी भाभी ने जो असली डाल रखी थी ना, कि वो उसकी गर्दन में मैंने अच्छी नहीं लग रही थी, छोटी थी। अब मैंने सोची ये ले जाऊं तेरे को, तू वैसे तो दे नहीं गा, और तेरे को बड़ी बना के दूंगा, बड़ी बनवा के दूंगा। और उसने वो असली अपने पैसों की बड़ी बनवा कर उसको दे दी। अब वो उन्होंने घी बरतने लगे, घी बरता तो वो नीचे निकली, दोनों के वो सुड़ गया। तो उसने एकदम से कहा कि तने तो मैं अपने मित्र आगे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, और अब क्या किस तरह जवाब दूं। तो उसने भी, वो भी बहुत पछताई। और फिर कहा उसकी महिला ने कहा कि एक तरीका है, या मित्रता बनी रहेगी कि हमारी लड़की है और उसका लड़का है, कि इसकी शादी कर दे, उसके वहां लेके जा रिश्ता। अब वो माता उसके पास शादी का रिश्ता लेके गया और हाथ जोड़े कि भाई ये स्वीकार कर ले, बड़ी भूल हुई हमारे से और मैं नहीं चाहता हमारी मित्रता टूटे और आगे बढ़े। वो बोल रहा भाई मैंने तो पहले सोच रखा है ये बात कि क्या, कि मेरे घर लड़की है, मैं और तेरा लड़का भी है, कि मैं अपनी लड़की तेरे को दूंगा। वो बोल रहा जी मैं तो रिश्ता अपना लेकर आता था। बोल रहा ना इसमें भला नहीं है, भला इसमें है, मेरी लड़की तेरे घर जा। वो बोल रहा यूं कैसे भला है, भला जब तेरी लड़की मारे आगी तो अपनी माँ के संस्कार लेकर आवेगी, जो शक कराया था उन्हें। और मेरी लड़की थारे जाओगी तो थारा बसा देगी, धंधा अन्य तो भरा रहेगा थारा। तो माताओं जहाँ ऐसी कुल में कन्याएं जाती हैं, और यहाँ तो देखो दोनों परिवार उत्तम मिल गए, तो देख लो कैसी मौज यहाँ है। और पति पत्नी, ऋषियों ने कहा पत्नी से पति संतुष्ट है जहाँ, और पत्नी पति से संतुष्ट है, उन घरों में नित्य कल्याण होता है। अभी हम एक कोर्ट में हमारे को जाना पड़ गया, एक पाखंडी गुरु ने ऐसे तारीख लगवा रखी थी, तो वहाँ वकील ने मेरे को बताया कि यार रोज केस आते हैं भाई भाई के, पिता पुत्र के, कि ये संपत्ति का जो चल गया ना अब, कि पिता उस बेटे में रह रहा, उसने बका लिया, उसकी संपत्ति उसके नाम करा ली। ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि धर्म कर्म की और वो चर्चा कोई नहीं करता। साथ में ऋषि लिखते हैं जहाँ भी
वो लड़की जाती है जिस परिवार में, जेठ के प्रति, ससुर के प्रति, और भी जितने वो रिश्ते नाते हैं सबके प्रति वो कल्याण करती रही, सबका भला वो करती रही। तो ऐसे परिवार जहाँ होते हैं और यज आदि में जिनकी नियत और वो रहती है, वहाँ सुख होता है। हम तो आपको उपदेश देने आते हैं, लेकिन वास्तव में बताऊं, मैं जब भी आपके बीच में बैठते हैं तो कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आज इतना सुखी हुआ मैं यहाँ आके, जो अपना मन बता नहीं सकता। सारे के सारे पवित्र लोग आप दिखाई दिए। ये बहन जी हमारे को लाई, इस गुड़िया ने हमारे को ये अवसर दिया यहाँ आने का, और ये राजवीर जी आदि ने यहाँ ये कार्यक्रम का आयोजन करवाया। मेरा परमात्मा से मेरी हृदय से प्रार्थना है कि ये परिवार और आपके सारे संबंधी जो हैं बहुत फले फूलें। हाथ जोड़ के केवल एक निवेदन है कि कभी भी घर में शराब आदि को, शराब या अन्य नशा को मत आने देना। किसी भी तरह से हाथ जोड़ के किसी भी तरह मनाना हो, ऐसे मना लेना, और इसी तरह आपके परिवारों का कल्याण होता रहे। अभी यज्ञ आरंभ करेंगे। आरंभ में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के